Today we will start exercise 7B of chapter Ratio and Proportions. From M.L. Agarwal, for class 10th, from question number 11. अब 11 क्वेश्चन में क्या है बच्चे, हमें क्या गिवन है? Find two numbers such that the mean proportion between them is 28 and third proportion to them is 224. Find two numbers. Let two numbers be A and B. दो numbers हमने क्या let कर लिए? A and B. Such that क्या लिखा उन्होंने? The mean proportion between them is 28. Mean proportion कितना दिया है? 28 दिया है, and third proportion 22, 24 है. Mean proportion 28. That means A ratio, mean proportion is 28. 28 proportion to 28 ratio 2. Mean proportion का मतलब middle में दो terms. हमारे पास 28 है. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 28 इंटू 28 आ गई. 28 का स्क्वायर 784 होता है. ए बी की वैल्यू 784 आ गई. आगे क्या लिखा है? एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 224. इन दोनों के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन. नाउ थर्ड प्रोपोर्शन के टाइम क्या होता है? जो सेकंड टर्म होती है वो 2 टाइम्स लिखी जाती है. 224. तो यहाँ पे क्या आ गया? क्रॉस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो 224 इज इक्वल टू बी इनटू बी, बी स्क्वायर. 224a, 224 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 224a इज इक्वल टू बी इनटू बी, बी स्क्वायर. अब यहां से चाहे तो a की वैल्यू निकाल के यहां फिल कर दो, चाहे b की वैल्यू. क्या करें? यहां से a की वैल्यू निकाल के फिल कर दें. 784 अपॉन b, ये आएगी. तो 224 ए के प्लेस पे 784 अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अब b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा? 224 इंटू 784, b इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब. अब b क्यूब, क्यूब क्या बन जाएगा दूसरी साइड पे आके? क्यूब रूट बन जाएगा ना? यस सर. यही होगा ना? यस और नो? यस सर. यस सर. इप्सिता, हम 7B एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब यहाँ पे 224 के फैक्टर्स बना लो. 784 के तो अपने अभी बन जाएंगे. 112, 2 पे 56, 2 पे 2, 8, 2 पे 14, 2 पे 7, 7 पे 1. क्यूब रूट तो 2 कितने टाइम आया? 5 टाइम. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. 784 के फैक्टर्स 28 का स्क्वायर है ना बेटा? 784. तो 2 पे 4 टाइम 2 आएगा और 4 टाइम 7 आएगा. देखो कैसे? 392, फिर 196, 2 पे 98, 2 पे 49. 2 टाइम 7 आएगा, 4 टाइम नहीं आएगा. 7 मतलब 4 टाइम 2 एंड 2 टाइम 7. 1 2 3 4 एंड 1 टाइम 7. किसके इक्वल? b मैंने इस साइड लिख दिया. अब देखो 2 क्यूब रूट का मीनिंग ट्रिपलेट में से 1 बाहर आएगा. 1 2 बाहर आ गया. 2 2 2, 1 more 2 is out. 3 2s are more there. 1 2 more 2 is out. And 7 1 2 3. 7 2 times लिखना था. 3 times 7, तो 1 7 is out. तो b की वैल्यू क्या आ गई? 7 2s are 14, 2s are 28, 2s are 56. b की वैल्यू 56 आ गई. इसको कहाँ फिल कर दो? यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको, जहां a की वैल्यू हमने निकाली थी b की फॉर्म में.
put the value of b in equation first. a की वैल्यू क्या आ गई 784 अपॉन 56. इसको कट करो, 28 के टेबल पे सीधा कट कर देते हैं. 28 इंटू 28 784, यहाँ 2 फिर 14. a की वैल्यू 14 आ गई. तो 2 therefore two numbers are 14 and 56. This is the answer. समझ आया बेटा? सिंपल था. उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 28. मीन प्रोपोर्शन 28 है. मैंने नंबर लेट कर लिए a एंड b, इन दोनों के बीच में 28 28. a b 28 इंटू 28 784. a की वैल्यू b नीचे चला गया, a की वैल्यू ये आ गई. उसके बाद हमारे पास उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन दिया है इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में. कितना? 224. थर्ड प्रोपोर्शन के टाइम जो सेकंड टर्म होती है वो 2 टाइम्स लिखी जाती है. a रेशो b प्रोपोर्शन टू b रेशो 224. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल हमारे पास 224 a इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया. यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू जो ये आई थी वो फिल कर. तो हमारे पास b क्यूब, जो b उस साइड जाके b क्यूब, इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली, तो जो भी कुछ बाहर आया बाहर निकाल दिया, 56 आंसर बन गया. अब b की वैल्यू जो है यहाँ पे फिल कर दी, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई. ये हमारे दो नंबर्स आ गए. समझ आ गया बेटा 11 सम? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c. 12th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, b is the mean proportion between a and c. Prove that a c ab square, a square plus b square and b square plus c square are in proportion. b is the mean proportion between a and c. That means a ratio b proportional to b ratio c. इसका मीनिंग यही हुआ ना. b क्या दिया उन्होंने, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a and c. तो यही लिखेंगे आद्या. Yes, sir. तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल. ac की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर आ गई. अब Yes, इन्होंने sir. 2 प्रूव करने के लिए क्या बोला है, प्रूव दैट a proportion to ratio c proportional to a square plus b square ratio b square plus c square. उन्हें ये बोला कि ये चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में हैं. ये हमने चेक करना, प्रूव करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लो, प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लो, या a अपॉन c इसके इक्वल प्रूव करना है. कहने का मतलब ये है, ये साइड उठानी है, ये साइड उठा लो, ये साइड उठानी है, ये साइड, ये उस साइड उठा लें. मतलब दूसरा वे a अपॉन c को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है. हमें क्या गिवन है, b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c. b a एंड c के बीच में मीन प्रोपोर्शन है, तो 2 टाइम लिखा गया. ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास. अब उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि a c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन. तो इसमें क्या करते हैं हम, और वी कैन से ये चीज a अपॉन c को दिस अपॉन दिस, इसकी राइट हैंड साइड उठा लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. हम हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो यहाँ फिल कर दो. a स्क्वायर एज लाइक b स्क्वायर के प्लेस पे ac आ जाएगा. सेम वे नीचे ac प्लस c स्क्वायर आ जाएगा. अब ऊपर से आद्या क्या कॉमन है, Sir, A common है. व्हाट इज लेफ्ट, A plus C. a प्लस c. नीचे Yes, से क्या sir. कॉमन है, Sir, C common है, फिर हो जाएगा A plus C. a प्लस c. a प्लस c से कैंसिल, तो क्या आ गया, Yes. a अपॉन c आ गया. A is to C. यही प्रूव करना था, इसको लेफ्ट हैंड साइड. और वी कैन से a c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन. समझ आई मेरी बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आई हो ये समझ, ये समझ ना आया हो बेटा? सिंपल एनफ था. फिर से Yes, देख sir. लो.
उन्होंने क्या बोला है कि बी जो है मीन प्रोपोर्शन है ए एंड सी के बीच में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। प्रूफ क्या करना है, ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन। तो ए इंटू दिस, या मतलब हमने ए अपॉन सी, इसका मतलब ये भी हो गया कि ये रेशियो का मतलब ए अपॉन सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने राइट हैंड साइड उठा ली, आरएचएस लिख लिया। इसमें बी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैंने दोनों प्लेसेस पे क्या किया, बी स्क्वायर फिल कर दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी। इप्सिता रिजॉइन कर लो बेटा। तो क्या हो गया, ये चारों हमारे प्रोपोर्शन में आ गए। समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया ना? वृंदा, Yes, sir. दिवांश, यस सर। और है पक्का? यस सर। Okay. Now question number 13. B is the mean proportion between A and C. अब B, A and C के बीच में मीन प्रोपोर्शन है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, B is the mean proportion between A and C. तो पद्मिनी इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, क्या लिखेंगे? B is the mean proportion between A and C. What सर it मैं means? बताऊं? इफ्रा बताओ। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी सीधा नहीं लिखना बेटा, प्रॉपर वे से, जैसे उन्होंने जो चीज दी है to आपको B, बेटा, A is to B is proportional to B is to C. ठीक है बेटा? यस इफ्रा सर। ऐसे Yes, लिखना है बेटा, सीधा नहीं लिखना। अब दूसरा हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी, प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। इसको मेन प्रोपोर्शन प्रूव करना है इन दोनों के बीच में। तो मतलब मैं सीधा लिख दूं अपॉन की फॉर्म में ही, टू प्रूव मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ कि हमने प्रूफ क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी, किसके इक्वल प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ आया? मीन प्रोपोर्शन ही हो गया ना, दिस रेशियो दिस प्रोपोर्शनल टू दिस रेशियो दिस, तो ए बी प्लस बी सी मीन प्रोपोर्शन ही हो गया ना इनके बीच में, है ना? ठीक है अक्षिता, अनम्यूट नहीं हो रही वो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ए सी किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के इक्वल आ B गया। square is equal to AC. जस्ट वेट बेटा। तो यहां पे बेटा अब इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, सर लेफ्ट दोनों हैंड उठानी, दोनों उठानी पड़ेगी। पहले हम एक बार लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू फिल करता हूँ तो यहाँ नहीं होगी बेटा। ओके सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है बेटा वो फिल कर दो, दैट इज ए सी अपॉन ए बी प्लस बी सी। ऊपर से ए कॉमन है, क्या रह गया हमारे पास, ए प्लस सी। नीचे से क्या कॉमन है, बी कॉमन है, क्या बच गया, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी से ए प्लस बी सी कट गया, ए अपॉन बी आ गया। अब सेकंड राइट हैंड साइड, ये बेटा ए बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वैल्यू फिल करिए, ए बी प्लस बी सी एज लाइक, नीचे बेटा बी स्क्वायर और सॉरी बी स्क्वायर के प्लस पे ए सी आ जाएगा, ए सी प्लस सी स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन है, बी इज कॉमन, क्या बच गया, ए प्लस C. नीचे क्या कॉमन है, सी C into A plus C. ए प्लस सी, कट गया, बी अपॉन सी आ गया। बट ये तो हमें गिवन ही था, a upon b, a ratio b, b ratio c, that means ab upon bc, but a upon b is equal to b upon c, it is given. Therefore लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड के, hence proof
तो इसलिए प्रूव हो गया। आ गया समझ बेटा? Yes, sir. Okay, now question number 14. 14 question. Y is the mean proportion between x and z. Prove that x and z के बीच में बेटा मीन प्रोपोर्शन गिवन है क्या? y, तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेशो y प्रोपोर्शन टू y रेशो z, ये हो गया ना? तो प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है हमने, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब किसके इक्वल, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल क्यूब, ये प्रूव करना है। ये हमें गिवन है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल वाई अपॉन जेड। तो निकोल क्या आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके, व्हाट वी गेट निकोल? Sir, xz is equal to y square. xz is equal to y square। तो 7 o'clock वाली क्लास लगाई नहीं थी ना तूने निकोल? सर लगाई थी बट नेट बहुत खराब था। अच्छा सर हॉटस्पॉट Okay. से ज्वाइन किया भी। ओके, xz is equal to y square। अभी राइट हैंड देखो, ये प्रूव करना है ना, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यस सर। xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब यहाँ देखो x z x इंटू वाई, हाँ जी बेटा। सर अगर एक में ही y स्क्वायर हो तो तब एक ही साइड लेंगे ना सर हम? कैसे? सर अगर RHS में y स्क्वायर हो तो सिर्फ RHS को लेकर प्रूव करेंगे ना सर? नहीं बेटा, अभी भी प्रूव कर सकते हैं ये चीज, राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेके भी करवा देता हूं मैं, अभी इसके नीचे करवा दूंगा कि अगर आपने राइट हैंड साइड लेनी है तो। और यहाँ देखिए बेटा एक्स जेड एक्स इंटू जेड, वाई स्क्वायर तो कहीं आ नहीं रहा ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड में भी नहीं आ रहा, बट एक्स जेड आ रहा है बेटा, ये रहा एक्स ये रहा जेड, कितनी वैल्यू, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा होल क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, वाई क्यूब, और साथ में क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखो ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है और बीच में मल्टीप्लाई साइन, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं बेस, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सिंगल पावर आ जाती है इस टाइप से, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल क्यूब आ गया। अब फिर से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल करेंगे क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड चाहिए ये चाहिए ना। अब देखो राइट हैंड वाई जेड की वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स जेड थी बेटा प्लस वाई जेड का होल क्यूब इज उठाए का होल क्यूब। अब ये एक्स जेड या जेड एक्स इज द सेम थिंग ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज व्हाट इज जेड एक्स, दैट इज वाई स्क्वायर, Y square. होल क्यूब आ गया। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, y y, क्या बच गया, x X? प्लस z प्लस y, x प्लस z प्लस y। का होल क्यूब आ गया। सर अब बेटा दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, y का क्यूब और x प्लस जेड प्लस वाई का क्यूब, और y क्यूब को y स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये सेम टू सेम इसको आगे पीछे कर दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। देयर इज नो चेंज व्हेन ऑर्डर इज चेंज्ड। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, दैट इज x जेड y, और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और वी कैन से मल्टीप्लाई, order can be changed also, so perf what we get, left hand side
ये प्रूव करना था बेटा। यस एक सर। चीज देखो, इसमें पीछे से अगर ये मैं पीछे वाला स्टेप ये शुरू कर दूं, ये आ जाएगा तो यही आया, इससे ऊपर ये था, ये आ गया। इसको अंदर लेके गया, इसको बाहर निकाला, मतलब उल्टा चल रहा है ये, समझे? यस सर। यस सर। चाहे बेटा लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करनी। कहीं वहां दोनों कराएं कि सर ने तो लाइन मार के कर दिया था ऐसे, नहीं, या लेफ्ट करो या राइट करो, दोनों में से एक चीज को प्रूफ राइट मतलब दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, हमें क्या गिवन है? इफ a plus c is equal to mb and 1 upon b plus 1 upon d is equal to m upon c। सेम क्वेश्चन था उसमें, तो प्रूव करना है a b c d are in proportion, मतलब a upon b is equal to c upon d, ये प्रूफ करना है। जो लाइन में इसके साइड है ये चीज हमने प्रूफ करनी है। कौन करवाएगा मुझे, बोलो? तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही इप्सिता, तू कैसे करवाएगी? हाँ जी, सृष्टि करवाओगे बेटा? सृष्टि करवा सकते हो बच्चे? यस या नो बोल दो। सर मैं कोशिश करूं? तू कौन है? सर आपको मेरी आवाज नहीं पता? नहीं पता। सर हाँ बोल। हाँ आद्या बोलो। सर मैं कराऊं? सर पहले तो एलसीएम लेंगे, ए 1 नहीं अपॉन बी नहीं प्लस बेटा। 1 सर अपॉन मैं कराऊं? हाँ आद्या, मुझे एक बात बताओ Yes. बेटा, जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर यहाँ पे से कौन सी टर्म नहीं है? सर एम बी नहीं है। बी तो है, सर ये एम रहा बी, बी तो एम ये नहीं रहा। है सर। तो एक काम करते हैं, चाहे तो एम की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें फिल कर दो, चाहे इसमें से निकाल के इसमें फिल कर दो, क्या करना है बताओ? सर हमें दो 1 अपॉन बी से। यहां से एम की वैल्यू निकालें। हाँ सर। चलो, यहां से एम की वैल्यू क्या आएगी बताओ फिर? सर पहले एलसीएम लेंगे। जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? सीधा सी को ऊपर लेके जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 से, ठीक है? यस सर, एलसीएम लेने के बाद भी तो वही आएगा ना सर? हाँ आएगा, बट बाद में ले लेंगे, शायद जरूरत ही ओके। ना पड़े एलसीएम लेने की। ए प्लस सी, एम के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर देंगे, इसको फर्स्ट ले लेना यस बेटा, इसको सेकंड। तो पहले सेकंड इक्वेशन में से एम की वैल्यू निकाली, यहाँ प्रॉपर वे से लिख देना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। सर अब एम की वैल्यूज में पुट कर देंगे, सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इंटू बी। अब नाउ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन बी स्क्वायर। सर सी बी सर पूरे में मल्टीप्लाई होगा। हाँ अभी कर दिया, किया नहीं हाँ सर मल्टीप्लाई? याद है? ठीक है। हाँ सर कर दिया आपने। जब सी को सी अपॉन बी से करेंगे तो बी भी कट गया तो सी रहेगा, इसको सर करेंगे बेटा सी बी अपॉन डी। अब सी यस से सर। सी क्या हो जाएगा? सर कट कैंसिल गया। हो जाएगा। यस तो सर। ए अब सर इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी। BC देखो upon मैंने तो D। एलसीएम ही नहीं लिया, एलसीएम के बिना ही हो गया ये तो हाँ है। सर। इसके यस नीचे सर। 1 है ना, बी को नीचे ले जाओ बस, ए अपॉन बी सी अपॉन इज डी, इक्वल्स टू सी अपॉन डी। हेंस प्रूफ। यस ये सर। प्रूव करना था, समझ आ गया? सर आप यस सी सर। एक मिनट सुहा, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, आप जो सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी वो पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो कैसे डिराइव किया था आपने? बच्चे हमारे पास ये था 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी गिवन है ना। हाँ सर। सी को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, यस सर। इस साइड क्या बच गया? अच्छा, यस सर, गॉट इट।
तू मेरे सामने होती ना तो तेरे पढ़ना था एक चांटा, हाँ सर, है ना। यस सर, चलो कोई बात, सी को 1 से किया सी अपॉन बी, सी को 1 अपॉन डी से किया, ये आ गया। ओके, यस किसी सर। को डाउट बेटा इसमें? नो सर। जिसको बेटा डाउट होता है बोल दिया करो, बाकियों पे डिपेंड मत किया करो कि उन्होंने यस बोल दिया या नो बोल दिया, खुद भी बोल दिया करो कि नहीं समझ आया तो। ओके, बाकी तो कोई तो साइलेंट मेंबर बन के बैठ जाते हैं कि हमने बोलना ही नहीं है। सर क्लास कब तक लेंगे? ले लेते हैं 12 बजे तक रात को। सर अभी इतनी जोर सर आप जल्दी से फिनिश कर दीजिए ना सर क्लास को। जल्दी से फिनिश नहीं होगी ना, ऐसे मत करो। सुबह तुम लगा नहीं सकते, नहीं तो मैं सुबह लगा लिया करूँ। सर सुबह लग सकती है सर। सर मैं तो पता है 5 साढ़े 5 बजे उठ तो जाती हूँ। 6 बजे क्लास लगा सकते हो सर? नहीं सर, मेरा स्कूल रहता है सुबह। सर 6 to 7 चलेगा, कोई बात हाँ सर, 6 to 7। तो बैठे रहो, कोई नहीं, कोई नहीं उठेगा, मेरे को पता है। नहीं। सर स्कूल रहता है सुबह। ना पता है मुझे। चलो, अभी हमें ये गिवन है। अभी ना इप्सिता बोल नहीं रही है, इसलिए बोर हो रहे हो आप, है ना। देखो कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात ही है, वो मन लगा के रखती है ना सबका। यस सर। चलो अभी यहाँ देखो बेटा, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, ये गिवन है हमें। और हमने ये पहला पार्ट ये है, ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस टाइप के सम में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। देखो इन तीनों में x अपॉन ए डिफरेंट है, y अपॉन बी डिफरेंट है, z अपॉन सी डिफरेंट है। जब भी इस टाइप का सम आ जाए बेटा तो उसको k लेट करके करें। तीनों आपस में इक्वल थे, k के इक्वल, तो क्या करो, फर्स्ट टर्म को भी k के इक्वल, सेकंड को भी, थर्ड को k के इक्वल, y अपॉन बी भी k के इक्वल, एंड z अपॉन सी भी यहाँ पे लेट लिख लेंगे। यहां से x, y और z की वैल्यूज निकाल लो, a के, y की वैल्यू b के, z की वैल्यू क्या आएगी फ्रा? सर सी के। सी के। अब लेफ्ट एंड राइट, चाहे लेफ्ट साइड उठा लो चाहे राइट साइड उठा लो, दोनों साइड हमें उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि लेफ्ट में भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फिल करेंगे, राइट में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। फिल द वैल्यूज, एक्स के प्लेस पे हम ये ए के फिल करेंगे, तो ए क्यूब के क्यूब हो जाएगा ना, अपॉन ए यस सर। स्क्वायर। यस सर। यहाँ पे क्या लिखूं इफ्रा? सर बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पे सर सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। यस। अब देखो ए स्क्वायर से एक ए रह गया, यहाँ बी स्क्वायर से एक बी बच गया, यहाँ सी स्क्वायर से एक, मतलब ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब। तीनों में से क्या कॉमन है? सर के क्यूब। के क्यूब। व्हाट इज लेफ्ट? ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा। यस सर। अभी राइट हैंड साइड बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूं, तुमने यहाँ नहीं करनी, तुमने इसके नीचे करनी है। मुझे ये है कि तुम्हें क्वेश्चन भी दिखता रहे और मेरा पेज भी बच जाए। राइट हैंड साइड बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू a के यहाँ फिल करेंगे, y की वैल्यू b के यहाँ फिल करेंगे, z की वैल्यू c के का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ऊपर से क्या कॉमन है? k कॉमन है, यस सर। तो इफ्रा ठीक है ये जो मैंने किया है? बोलो सही किया है कि गलत किया है?
सर उधर के पे भी तो क्यूब आएगा। ठीक है बाबू, ले लेते हैं फिर हम। यहाँ देखिए, यस बेटा, के बाहर आया बेटा, बट क्यूब था ना, तो के का क्यूब बाहर आएगा ना बेटा। यस समझ सर। आया बेटा ये क्यूब, के क्यूब क्यों आया? यस सर। यस मुझे सर। ये था कि फिर फंस जाएगी जाल में, बट फंसी नहीं। यहां से ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास? के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी बच गया। और लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया, राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो प्रूव हो गया। ठीक है राशि, यस सर। तो इतनी लेट कैसे हो गई? सर भूल गई थी कि क्लास होगा 9 बजे। हाँ, काफी दिन हो गए ना, छुट्टियां थी। यस सर, इसलिए। अब मुझे ये बता पहले तो, तेरी 7 o'clock ट्यूशन होती है? यस सर। चलो कोई बात नहीं, फिर 9 o'clock लगाएंगे बस। यस सर। सर आप कल कौन कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? कैसे? सर मतलब 7 o'clock वाली लेंगे, 9 o'clock वाली लेंगे और 3 o'clock वाली भी लेंगे क्या? 3 o'clock वाली तो बेटा, जैसे आज मुझे ये था कि काफी छुट्टियां हो गई हैं और टेस्ट डिस्कस करना था, कि टेस्ट डिस्कस हो जाए बस, जो टेस्ट लिया था एपी का। ठीक है, 3 o'clock वाली तो उसी दिन लिया करेंगे बस, या सैटरडे ओके। संडे को देखेंगे। ओके, ओके सर। सर सैटरडे संडे, क्योंकि सर 4 बजे आता हूँ। सैटरडे संडे को भी है कलंदर? सर डाउट सेशन कब होंगे? सर कैलेंडर नहीं, शैल। अच्छा शैल, तेरी आवाज सर। ना जैसी लगती है कई बार। हाँ जी, सर मेरा ना मैट्रिसेस में डाउट था, अभी यूनिट टेस्ट में आने वाला है चैप्टर, सर कब लेंगे? सर मुझे भी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम आज है इनइक्वालिटी। मंडे, मंडे है ना? डाउट सेशन हम 5 बजे रख लें कल? हाँ नो ठीक है सर। सर। तो 6 बजे रख सकते हैं सर। सर सर सैटरडे संडे को रखिए प्लीज सर। सैटरडे संडे नहीं होगा सर, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मंडे से मेरी एग्जाम है। तो 5 o'clock? हाँ सर कर सर दीजिए। थर्सडे ले लीजिए सर। सर कोई आपको बात पता है नहीं, थर्सडे। सर थर्सडे ले यार लीजिए सर। सर मेरे डाउट सर मैं ही नहीं होंगी कल क्लास में, फायदा क्या सर डाउट सेशन का? थर्सडे ले लूं? हाँ सर डन। ओके सर। सर सही है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी बेटा देखो, हमने जो लेट किया था ये तो हमें गिवन था ना, ये सारे पार्ट्स के लिए गिवन है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज ले ली, ये प्रूव कर दिया, मतलब फाइंड कर लिया x की वैल्यू a के, y की वैल्यू b के, z की वैल्यू c के। ये चीज प्रूव करनी है अभी। तो वही सेम, x के प्लेस पे जहां पे भी x है वहां पे a के आ जाएगा। देखो ये रही ना, एक x की वैल्यू a के, y की वैल्यू b के, z की वैल्यू c के। यहाँ फिल करो, या एक काम और नहीं कर सकते, कुछ कॉमन है ही नहीं, लेना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर अपने प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे बेटा ए के आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे, वाई के प्लेस पे बी के स्क्वायर, सी स्क्वायर एज लाइक जेड के प्लेस पे सी के स्क्वायर, अपॉन ए क्यूब एक्स के प्लेस पे ए के, प्लस बी क्यूब वाई के प्लेस पे बी के, प्लस सी क्यूब जेड के प्लेस पे सी के। लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा मैंने, ये ध्यान रखना। अब ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा राशि? लिसन टू दिस। सर ए पे पावर 4, सर के स्क्वायर यस, सेम प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बी की पावर यस 4 के स्क्वायर, 4 यहाँ पे सी की पावर 4 के स्क्वायर, 4 अपॉन में ए क्यूब इंटू ए 4 के, A4 के बी 4 के। B4 के C4 के अब इन तीनों में से क्या कॉमन है? नीचे ही कर सर देते हैं। के एक के के स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच गया? A4 प्लस B4 प्लस C4, C4 और नीचे के के कॉमन, A4 प्लस B4 प्लस C4। ये कट गया, ये के से के कट गया, के बच गया। यस अब हम करेंगे राइट हैंड साइड।
मैं लाइन मार के कर रहा हूँ, आपने लाइन मार के नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। एक्स वाई जेड अपॉन एबीसी, एक्स के प्लेस पे ए के, वाई के प्लेस पे बी के, जेड के प्लेस पे सी के अपॉन एबीसी। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए के बी के सी के को, तो क्या आ जाएगा? सर ए के ए बी सी के क्यू आ Yes. जाएगा ना, यस नीचे एबीसी, ये कट गया। यहाँ के क्यू क्यों नहीं आया हमारा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे होल का क्यूब भी था, वो तो रह ही गया, यस सर। तो के क्यू भी बच जाएगा। मतलब पावर 3 थी ना जो, वो साथ साथ भूल ही गए, हमने ली नहीं। तो के क्यूब, यहाँ पे भी के क्यूब। देखो क्वेश्चन हमें अपने आप बता देता है कि आपने कहीं गलती की है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, के आया, राइट हैंड सॉल्व की, के क्यूब आ गया। मैंने फटाफट चेक किया यहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक थी, हम यहाँ 3 पावर जो थी वो लगाना भूल गए थे। ठीक है, पावर 3 साथ साथ चलती गई, आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से सॉल्व करना है बेटा इसको। ओके, समझ आया बेटा? यस सर। इसका बेटा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तुम अपने आप ट्राई करोगे, तो मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, यस सर। क्या करूं मैं? सर हो बोलो। जाएंगे। ट्राई कर लेना, नहीं निकलेंगे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है साक्षी, साक्षी यस सर। सर आपने 1 वीक क्लास क्यों कहाँ नहीं सो गई थी? सर वो माइक ओपन नहीं हो रहा था। माइक ओपन नहीं हो रहा था। सर हाँ जी बेटा। सर ये 1 वीक आपने क्लास क्यों नहीं लगाया? किसका? आपने 1 वीक क्लास क्यों नहीं लिया है सर? मुझे भी छुट्टियां चाहिए थी, मैंने भी घूमने जाना है, जाना होता है। वाइफ की छुट्टियां खत्म हो रही थी, इसलिए घूमने गए हुए थे, समझे? पता चल गया? सर आप कहाँ घूमने गए थे? मैं कसौली, इधर चहल, चहल आ गया, साधु पुल, ठीक है, उसके बाद मतलब काफी जगह की नाम ही नहीं पता। सर घूमते सर आप तो घूमते इधर भी आ केदारनाथ जाने जाते। वाले थे। केदारनाथ नहीं जाने वाला था, अमरनाथ, सर वो कैंसिल हो गया। हाँ जी, सर आप घूमते घूमते इधर आ जाते। वो दूर है, आ जाएंगे, टेंशन ना ले। हम्म, 17 सम बेटा ये है, प्रूफ क्या करना है हमने? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ये चीज प्रूव करनी है बेटा। अब देखो इनमें भी कोई चीज कॉमन नहीं है ना, ए अपॉन बी डिफरेंट है, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। इस टाइप के सम में जब डिफरेंट हो तो के लेट करके करना है। तो यहां से फर्स्ट टर्म भी के इक्वल, सेकेंड टर्म भी के इक्वल, एंड यार वही सम कर लिया मैंने, 17 कर, पहले कौन सा किया था? 16 किया था कि 17 ही किया था? तो 16 किया था, ठीक है, 17 कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। एंड ई अपॉन एफ के इक्वल, यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई? बी के, सी की वैल्यू क्या आ गई? डी के, एंड ई की वैल्यू क्या आ गई? दीज आर द वैल्यूज। अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट साइड उठा लो चाहे राइट साइड उठा लो, दोनों साइड्स वैसे हमें उठानी पड़ेंगी, तो मैं लाइन ही लगा लेता हूं बीच में, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उठा लेंगे बेटा ये पार्ट्स। बी स्क्वायर Yes, प्लस sir. डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर,
यहाँ पे b की ये तो ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, इसका हमने कुछ नहीं करना। इस ब्रैकेट में a की वैल्यू ये फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर सीधा लिख दूं, c की वैल्यू d के d स्क्वायर k स्क्वायर, e की वैल्यू f के f स्क्वायर k स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन है, सर के स्क्वायर कॉमन है। तो k स्क्वायर में बिल्कुल आगे लगा दूं, हाँ b सर, स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मुझे ये लग रहा है अकेली पद्मनी बैठी है क्लास में, बाकी तो सो रहे हैं सारे। सर मैं आद्या बोल रही हूँ। बोल रही हूँ। अच्छा आद्या बोल रही है। सर हाँ, मैं सर। भी तो बोलती हूँ। हम्म, सर मेरी वाह। आवाज पद्मिनी से मिलती है क्या? हाँ थोड़ी थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। ये आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहीं पे छोड़। अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दिया। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, तुमने ऐसे लाइन मार के नहीं करना, तुमने लेफ्ट हैंड साइड उसके बाद नीचे राइट हैंड साइड लिख के सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मत करना, ओके। यस सर। यस सर। ये है बेटा होल स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू b के, तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर k लिख दूं सीधा मैं, c की वैल्यू यस d सर। के, d स्क्वायर k लिख बी दूं, स्क्वायर। e की वैल्यू f के, f स्क्वायर k लिख दूं, क्योंकि a क्या Yes. 4 ऑलरेडी पड़ा है, का होल स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, सुहा, सुहा, सर मैं बताऊं? ना सुहा बोलेगी, सुहा तो सो गई है मेरे को लगता है, सुहा थ्यात, ओके। तो प्रतिष्ठा जी, यस सर। सर इसमें हाँ। के स्क्वायर कॉमन है। के कॉमन है, के स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा क्योंकि पावर 2 थी, ठीक है प्रतिष्ठा। यस सर। क्या बच गया, प्लस एफ स्क्वायर। का होल स्क्वायर, और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, अब इक्वल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं बेटा, कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। जैसे तो अगले सम भी ऐसे ही हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना, ओके। ओके सर। सर हाँ सर आप एक बार 13th वाला क्वेश्चन एक और बार समझा सकते हैं? क्यों, मैं क्यों समझाऊंगा, ये ले बाबू। यहाँ देखिए बेटा, हमें ए बी बी सी, हमें बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी गिवन है ना बेटा। यस सर। तो मतलब चाहे तो ऐसे लिख लो, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, लिख सकते हैं ना। यस सर। मतलब इसका मीनिंग यही हुआ ना, उसके बाद क्रॉस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना था, जो मैंने सर्कल कर दिया, दिस इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, तो यही प्रूफ करना है हमने जो मैंने लिखा है। यस सर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा मैंने, बी स्क्वायर ए सी आया था ना, यस जहां सर। बी स्क्वायर है वहां ए सी फिल कर दिया, बाकी सारे तीनों टर्म सेम टू सेम रही। सॉरी, यस सर। ए कॉमन ए प्लस सी, नीचे से बी कॉमन ए प्लस सी, ये कट हो गया, ए अपॉन बी आ गया। यहाँ पे भी सेम राइट हैंड साइड में ये है बेटा, हमने Yes, किसकी sir. वैल्यू फिल की, बी स्क्वायर की, ए सी, ऊपर से बी कॉमन नीचे से सी कॉमन, बी अपॉन सी आ गया। बट ए अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी हमें गिवन है ना, मतलब ये टर्म Yes. इसकी इक्वल आ गई ना बेटा, यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, हो गया प्रूफ। यस सर समझ आ गया। चलो बहुत है बेटा, अब तो मुझे भी उबासी आने लगी। तो मैं तो कब से कह रही हूँ नींद आ रही है। लोरी सुनाऊं, सो जाना फिर। तो मैं तो बिना सर, लोरी सुनाइए। के सो जाऊंगी, इतनी तेज नींद आ रही है। अच्छा अभी उठाऊं, नींद सर नींद कैसे? नींद भगाऊं तेरी,
हाँ सर। अपने पापा का नंबर दे मुझे। सर आपके पास है ऑलरेडी। है तो चलो मैं करता हूँ उनको फोन। क्या आद्या बिल्कुल काम नहीं करती। सर मुझे बहुत नींद आ ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों, मैं कहाँ झूठ, मैं तो तेरी नींद उड़ा रहा हूँ। उठ सर जाएगी ना मेरी नींद। नींद भाग गई। हाँ सर। ठीक है। सर आपने खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। अरे सर जल्दी मैंने नहीं खाइए, खाया। तूने क्यों नहीं खाया? सर टाइम ही नहीं मिला खाने का। क्यों? सर मैंने खा लिया। सर सर सात मैंने भी थी नहीं आर्ट्स खाया। क्लास की, फिर सर 8 से 9 साइंस की क्लास थी, अब मैथ्स की क्लास दोबारा। सर टाइम ही नहीं मिला खाने का। सर मैं घर वाले। साइंस क्लास में बैठते 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 ही खाना खा लिया सर। अच्छा नहीं मैंने भी खा लिया। आज वैसे सर मैंने सब्जी भी कोई नहीं खाया। बनाई थी। आज खाए थे दही भल्ले और चटनी के साथ रोटी खाई थी। सर सर मैं मुझे भी बहुत अच्छे खाऊंगी। लगते हैं। क्या? सर दही आपने भल्ला? मुझसे नहीं पूछी। हाँ सर। क्या? अच्छा चलो। सर साइलेंट मेंबर हो तुम भी, बोल लिया करो कुछ। सृष्टि खाना खा लिया? यस सर। हाँ, जब क्वेश्चन सर पूछा आप ना तब। सारे बच्चों की इंक्वायरी बैठा लीजिए, किसने खाना खाया किसने नहीं खाया। नहीं नहीं खा लिया करो खाना तो टाइम पे। सर मैंने नहीं खाया अभी। ओ, चलो तू तो मैं पतली हो टाइम जा, पे मोटी हो खाना रही खा है। लेती हूँ सर। सर मैं कहाँ मोटी हूँ। ओ, मोटी तो है तू। मुट्टो। सर आपने पेपर कलेक्ट कर लिया सर? कैसे? सर जो आपने टेस्ट दिया था चैप्टर 10 का। हाँ जी। वो वो बेटा सेल्फ चेक ही करना था, आज मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे। ओके सर। तो मैं डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा उसकी, ठीक है? चेक कर लेना जी करो। सर डन। यस क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं टेस्ट चेक करता हूँ तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है उस पे। एक टेस्ट पेपर चेक करने में ये लगा लो कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सर आपके पास वो क्वेश्चन पेपर्स है क्या सर? हाँ जी बेटा, आज भेज देता हूँ मैं, ठीक है? सर आज आद्या ने सर बहुत आपके बोला पास ना। वो रिवीजन नहीं एक एक बोल रही है चैप्टर? आद्या तो। आद्या तो बोलती है, शुरू से ही बोलती है। सर नो सर वो तो बोलती है, पर आज इप्सिता नहीं थी तो बहुत सुना सुना लग रहा था ना, तो आज वो हाँ, चलो कोई बात नहीं। सर ये आपके वृंदा पास वो चैप्टर वाइज वाली क्वेश्चन पेपर्स है क्या सर? चैप्टर वाइज ऐसे नहीं है बेटा, मेरे पास ज्यादा नहीं होंगे कि लास्ट ईयर तो मैंने देखो टेस्ट लिए ही नहीं 10th वालों के, कोई भी नहीं लिया। उनका तो सिलेबस फटाफट मेरे को खींचने का था। सिलेबस उनका बहुत खींच दिया था क्योंकि 2-2 3-3 क्लासेस लगती थी हर रोज, लॉकडाउन था ना। वृंदा भी नहीं बोलती, ठीक है? अदेशिया भी नहीं बोलती। सर आप पद्मिनी से कहिए कि वो नेट से डाउनलोड कर ले क्वेश्चन पेपर्स, नेट में हैं, मैंने अच्छा देखे थे। हाँ सर। तू ही बोल दे उसको, सर तेरी मैंने आवाज में बोली नहीं। सही। इशिता बेचारी, क्या हो गया सर इप्सिता को? उसका ना नेटवर्क इशू है। नेहा नहीं बोलती बिल्कुल भी, है ना नेहा? नो सर। एक्चुअल में इसको हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं आती इसको, समझ लेती है, बोल नहीं पाती। सर ये ऐसा क्यों? वो केरला से है ना? यस सर। वो केरला से है। केरला में कौन सा एरिया है तुम्हारा? आलपुरा डिस्ट्रिक्ट। आलम आलपुरा। आलपुरा। ओके। या केरला घूमने तो जा सकते हैं, है ना? हाँ या सर। सर यू हैव डेफिनेटली कम टू माय हाउस टू। हाँ यार, सर। तू ना मेरे को सर इंग्लिश तो में बहुत बोल बोल के पका देगी, मेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या बोल गई तू। सर लेकिन वहां पर हम फूड की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। क्या? सर वहां पर चावल ना बहुत क्या कहते हैं, वो ब्राउन चावल होता है ना, वैसा होता है सर, खाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है चलो वो शुगर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है। सर। यस सर। सर आप वहां नॉन वेज पर खाते हैं?
कैसे? सर हम नॉनवेज खाते हैं। हाँ खा लेते हैं। आप मेरे को ना नॉन स्टॉप कर देने दो पहले।